पे आपका स्वागत है। बिहार एसएससी का सीजीएल 4 वैकेंसी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम। इस सीजीएल 4 को आपको निकालना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये सीजीएल 4 वैकेंसी कब तक आएगी? तो बिहार में ये समझ लीजिए, बिहार में वैकेंसी की यही कहानी होती है, जब जगो तब सवेरा। कहने का मतलब है, जब नोटिफिकेशन आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका वैकेंसी आ चुका है, और जब तक नहीं आया है तब तक ऐसे ही सूचना आते रहता है। ऐसे बिहार एसएससी का और भी बिहार एसएससी द्वारा जो कुछ न कुछ सांख्यिकी वाला और भी है, तो उसको उस बहाली को निकाला जा रहा है। और आपका बिहार के अन्य क्षेत्रों से, जैसे स्टाफ नर्स, तो स्वास्थ्य विभाग से भी बहुत सारी वैकेंसियों को जारी कर दिया गया है। तो इस सीजीएल 4 को आपको अगर लेना है तो जिस तरह किसी व्यक्ति को नशे का लत रहता है, उसको कभी अच्छा ही नहीं लगता है जब तक वो नशा नहीं करता है, तो उसी प्रकार आपको सीजीएल 4 का नशा होना चाहिए। उस नशे में डूब जाना है, तैयारी मजबूत करना होगा। इसमें एएसओ का पद सबसे बड़ा है, और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, 80,000 प्लस, 80,000 के करीब। आर्मी का जिस तरह फिजिकल होता है उस तरह समझ लीजिए आपको तैयारी करना है। मतलब वो अपने लेवल पे उस तरह का अगर मेहनत करते हैं तो आपको भी इसमें सीटों की संख्या कम आता है। तो सीटों का संख्या जब कम रहेगा और इतना अच्छा ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है, स्नातक स्तर का, और इतना अच्छा सैलरी है, आप एक पदाधिकारी अधिकारी बन के सचिवालय में रहिएगा, पटना में रहिएगा, या किसी और जिला में कहीं अगर भेजा जाता है तो वहाँ रहिएगा, तो इस तरह के पदों के लिए तो कंपटीशन हार्ड रहेगा ही। इसलिए मैंने ये बात कही। तो इसमें हम एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसको बताएंगे। शनिवार रविवार इसमें छुट्टी होता है। आपको इसमें बड़े अधिकारी से दोस्ती रहेगा। अगर किसी छोटे लेवल वाली किसी तरह का आपको जॉब होता होगा तो उसी स्तर के आपकी दोस्ती होती होगी, लेकिन इसमें आप नेताओं से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी से आपका संपर्क होगा। आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा अगर कभी कभी किसी तरह का अगर समस्या आता है किसी इंसान को तो। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन प्री में होता है। कहने का मतलब पहला एग्जाम आपका 150 क्वेश्चन होगा, दूसरा एग्जाम भी आपका 150 का होता है। पहला एग्जाम क्लियर होने के बाद दूसरे एग्जाम के लिए डेट फिक्स बताया जाता है। तो इस 150 क्वेश्चन में क्या क्या रहता है? तो इस 150 क्वेश्चन में आपका, जान लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि इस 150 क्वेश्चन में आपका क्या क्या रहेगा। 50 रीजनिंग रहता है, 25 मैथ रहता है, और 25 जीएस रहता है, और 50 आपका जाके जीके रहेगा। तो इसमें 150 क्वेश्चन पूर गया। अब इसी में घटबड़ होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 50 रीजनिंग बोला है तो हो सके एक दो रीजनिंग कम हो या ज़्यादा पूछ लिया जाए, या तो ज़्यादातर इसमें यही देखा जाता है कि जीके का संख्या ही बढ़ाया जा सकता है। मैथ रीजनिंग जो है उसी को कम कर दिया जाएगा, लेकिन जीके ही बढ़ जाता है। साइंस इसमें 25 है, उसमें भी बायोलॉजी आपको अच्छा से देखना होगा। बायोलॉजी थोड़ा ध्यान में रखने वाला सब्जेक्ट है, किस प्रकार पढ़ाई करें। और करंट अफेयर का अब समय है तो करंट अफेयर भी अच्छा खासा पूछा जाता है। और जीके में सब तरह के जीके रहेगा, राजनीतिक हो या इतिहास से हो या भूगोल से हो। आपको एनसीईआरटी का जानकारी रखना होगा, क्योंकि अभी जो बिहार टीचर का, जो बीपीएससी टीचर का बहाली टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 कराया गया, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ज़्यादातर उठाया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सब पढ़ते हैं, उसको पढ़ना ही है, उससे जानकारी भी मिलता है।
हाल फिलहाल में CGL 3 हुआ है, तो CGL 3 का आप क्वेश्चन जरूर मार्केट से खरीदिए क्वेश्चन बैंक, और उसको देखिए कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले आपका क्वेश्चन मेंस का किस तरह था, प्री का किस तरह था, उससे अंदाज लगाइए और उससे बेहतर आपको तैयारी करना होगा। जिस प्रकार मैंने शुरू में कहा कि CGL 4 के पीछे पागल हो जाना है आपको, रात दिन एक करना है, क्योंकि इतना अच्छा वैकेंसी है, सप्ते में 2 दिन छुट्टी, और ये वैकेंसी जब आएगा इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि बिहार द्वारा अलग अलग विभागों से जो भी कम सीट वाला हो, 200 हो, 150 हो, या 5,000 हो, 11,000 हो, तो कुछ ना कुछ वैकेंसी को बराबर रिलीज कर ही दिया जा रहा है। अप्रैल माह में देखिए कितना सारा वैकेंसी निकाला गया, बिहार पुलिस, होमगार्ड। तो इससे दिशा जाता है कि CGL 4 और दरोगा भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो यही एग्जाम पैटर्न है, इसी को फोकस करना है। रीजनिंग को प्रैक्टिस है, मैथ प्रैक्टिस है, रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये खराब हो जाता है। GK GS आप 200 100 क्वेश्चन रोज ऑब्जेक्टिव वाला नहीं लगाइएगा तो आपका रनिंग में नहीं रहेगा। एक होता है जानकारी और एक होता है तेजी से बनाना, तो यहाँ कंपटीशन है तो आपको तेजी से बनाना सीखना होगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय होता है, इसमें कितना समय होता है, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय होता है, 2 घंटा 15 मिनट का समय रहता है। और आपका एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर रहेगा, 600 का ये टोटल अंक होता है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। स्नातक वाला जॉब है, ASO सबसे बड़ा अधिकारी है इसमें। तो आप एग्जाम पैटर्न इसका जो है, एग्जाम जो होगा प्री और मेंस, इसको समझ गए होंगे। समय बता दिए, अंक बता दिए, और यही जान लीजिए प्री का अगर कटअप तो 125 प्लस लाइए तभी संभव है। अभी के समय में 125, क्योंकि जनसंख्या भी अभ्यर्थियों का ज़्यादा है, और कंपटीशन तो अभ्यर्थी अपने तैयारी के अनुसार ही बढ़ाते हैं। और तमाम सारे पिछले वैकेंसी और आसपास के आप देखे होंगे कि किस प्रकार कटअप धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और बिहार SSC का इंटर लेवल अभी एग्जाम नहीं हुआ है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भराया है। काफ़ी ज़्यादा से मतलब नहीं है, लेकिन जितने अभ्यर्थी लगे रहते हैं वो कटअप को इंक्रीज करेंगे ही, क्योंकि वो तैयारी जब बेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 12,000 13,000 के करीब बिहार SSC इंटर लेवल है, तो उसमें इतने विद्यार्थी जरूर होंगे कि वो कटअप को हाई ले जाएंगे। तो कटअप प्री का आपका 125 प्लस जाएगा, स्नातक स्तरीय वैकेंसी है बिहार CGL 4, और इसके तैयारी में आप लग जाइए। तैयारी आप बेहतर तरीके से अगर सही ढंग से कोई भी अभ्यर्थी करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। नशा जो करना होता है, इस तरह का शिक्षा में आपको नशा करना होगा, तैयारी में आपको नशा करना होगा। रात दिन सपनों में यही आना चाहिए, दूसरे का ख्वाब नहीं आना चाहिए, CGL 4 ही आना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।